हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट नंबर 2 के और पार्ट्स को लेकर आए हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 का क्या और अथवा वाला क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो कि पूरे 5-5 नंबर के पूछे गए थे। क्या पता इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपके सेट में आपको एग्जाम में रखा मिले, तो इसीलिए इन्हें ठीक से समझना। और अगर आपको एक बार में वीडियो में समझ ना आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, जिससे आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 4 को लेकर आए हैं। जिसने इसके पार्ट नंबर 1 से 3 तक नहीं देखे तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या पूछा गया था कि हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को समझाइए। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों, हेलो एल्केन को ही एल्किल हैलाइड कहते हैं। तो हेलो एल्केन हो या एल्किल हैलाइड हो, एक ही बात होती है, ठीक है। हेलो एल्केन के प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं दो क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती हैं। एक तो होती है एक अणुक यानी SN1 क्रियाविधि द्वारा, और दूसरी होती है द्वि अणुक SN2 क्रियाविधि द्वारा। एक है तो एक लगी, आप द्वि है तो आगे यहाँ दो, ठीक है। अब हम देखेंगे SN1 अभिक्रिया। तो SN1 अभिक्रिया होती क्या है? इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। एक अणुक का मतलब इस पे एक है तो ये एक अणुक अभिक्रिया हो गई। और बच्चों, इसे क्या कहते हैं? जो ये लिखा है यहाँ पर नाभिक रागी, तो उसका मतलब होता है, रागी का मतलब होता है प्रेम। और नाभिक को तो आप जानते हो कि मतलब जो भी नाभिक है, ये नाभिक पर होता है अंदर प्लस का चार्ज। तो जो भी नाभिक से प्यार करता है उसे ही नाभिक रागी या नाभिक स्नेही कहते हैं। तो फिर नाभिक से प्यार कौन करेगा? जिस पर होगा माइनस का चार्ज होगा, तो वो ही कौन सा होगा? तो वो ही प्लस वाले से प्यार करेगा। इसका मतलब कि OH माइनस, तो इसे कहते हैं। तो ये क्या है? तो फिर यही है नाभिक स्नेही या फिर नाभिक रागी, जो कि प्लस वाले से प्यार करता है, मतलब इसकी ओर खींचा आ जाता है, ठीक है। अब इसमें आगे लिखा है क्या? प्रतिस्थापन। और ये तो आपको समझाने के लिए है। तो बच्चों, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्थापन का मतलब कि जैसे इधर बैठा है Cl, ठीक है, आप हो OH, तो आप अपनी इसको दादागिरी दिखाओगे। आप इससे ये कहोगे ओए उठ यहाँ से, तो आप इसकी जगह पर खुद आ जाओगे। तो OH जो है वो ये काम करता है कि वो इसे इसकी जगह से उठा देता है और इसे इसकी जगह भेज देता है, मतलब अपनी जगह, और खुद इसकी सीट पर आकर बैठ जाता है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं? तो इसे ही कहते हैं बच्चों प्रतिस्थापन। आया कुछ समझ में इसमें? तो ये भी समझा दिया, ये भी समझा दिया, और एक अणुक तो ये है ही। तो आप इसमें एग्जाम में लिखोगे कि यह अभिक्रिया दो पदों में पूर्ण होती है। इसमें पहले पद में एल्किल हैलाइड यानी RX का विदलन होता है और वह कार्बोधनायन बनाता है, तथा प्राप्त कार्बोधनायन दूसरे पद में तेजी से नाभिक स्नेही अभिकर्मक से क्रिया करके एक उत्पाद बनाता है, जो कि अल्कोहल होता है। तो ये जो अभिक्रिया होती है SN1, तो ये 2 स्टेप में होती है। तो जो इसका स्टेप नंबर 1 है, उसमें आप क्या लोगे? RX, जो कि होता है एल्किल हैलाइड। R की जगह आप इसमें रख सकते हो CH3 या फिर C2H5, और X की जगह आप इसमें रखोगे क्या? तो X की जगह आप इसमें रखोगे Cl को, ठीक है। तो जब हमने एल्किल हैलाइड की मंद गति में क्रिया कराई तो R तो टूट गया किस में? प्लस में, और X टूट गया है माइनस में। R पर क्या है? प्लस का चार्ज है, इसलिए इसे कहेंगे कार्बोधनायन, ठीक है। क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे कार्बोधनायन। तो आप R की जगह रखोगे इधर CH3 और X की जगह इधर रखोगे आप किसे? Cl को। तो जब इसकी क्रिया कराई आराम आराम से, तो ये आ गया, इस कार्बन पर क्या आया? प्लस का चार्ज, इसीलिए इसे कह देंगे कार्बोधनायन, और Cl पर आ गया माइनस का चार्ज। तो ये तो था इसका फर्स्ट स्टेप। अब देखेंगे इसका सेकंड स्टेप। अभी आपको ये बताया है कि ये क्या है? तो ये है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब कि उसको उसके स्थान से हटाना, मतलब किसी पे अपनी दादागिरी दिखाकर उसे उसके स्थान से हटा देना। तो आपको बताया था कि OH क्या काम करेगा? OH Cl को उसके स्थान से हटा देगा, मतलब उसकी सीट से उठा देगा और खुद उसकी सीट पर जाकर बैठ जाएगा।
तो ऐसे ही होगा कि जो हमें इसके फर्स्ट स्टेप में R प्लस मिला है, इसकी क्रिया होगी OH माइनस से, जो कि होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। पर याद रखना जो OH की क्रिया होगी R प्लस के साथ, तो ये होगी एकदम तीव्र। तो जो इसका पहला पद है उसमें तो होगी क्रिया धीमी गति से, और जो इसका दूसरा पद है उसमें क्रिया होगी तीव्र गति से। ठीक है, तो अब क्या काम होगा, R क्या हो जाएगा, ROH उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा CH3 प्लस OH माइनस लिया, इसकी तीव्र गति से क्रिया कराई, तो हमारा क्या बन गया, तो इसमें बन गया है हमारा मेथिल अल्कोहल। मतलब इधर क्या था, CH3 के साथ इधर था Cl, तो इसने यही तो काम करा, OH ने Cl का स्थान घेर लिया। तो R प्लस जहाँ क्या था Cl, इसकी जगह क्या आया, OH आ गया और इसे अपनी जगह भेज दिया। ठीक है, तो इसीलिए ये हो गया हमारा क्या, तो इसमें बन गया मेथिल अल्कोहल। अब देखेंगे हम इसकी SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया क्या होती है, तो इसे कहते हैं द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें लिखोगे आप, यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। तो जो ये अभिक्रिया होती है तो ये केवल एक ही स्टेप में पूरी होगी। जैसे इसमें तो थे 2 स्टेप, पर इसमें होगा एक ही स्टेप। मतलब जिस पर है SN2 तो उसमें केवल एक ही स्टेप होगा, और जिसमें है SN1 तो उसमें कितने स्टेप होंगे, तो उसमें होंगे हमारे 2 स्टेप। ठीक है, तो यह अभिक्रिया एक पद में पूर्ण होती है। इसकी क्रियाविधि में 2 अणुओं का साथ साथ सांद्रण परिवर्तन होता है। इसमें पहले संक्रमण संकुल बनता है और फिर उत्पाद का निर्माण होता है। ठीक है, तो SN2 अभिक्रिया में क्या होगा, तो इसमें लेंगे हम एल्किल हैलाइड यानी RX और प्लस OH, जो कि होता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। उसमें तो हमने दूसरे स्टेप में लिया था OH को, लेकिन इसमें हम OH को पहले ही ले लेंगे। इसमें आप देखो, इसमें X भी आ रहा है और OH भी आ रहा है। अब OH क्या काम करेगा, इसको इसके स्थान से हटाएगा, ये इसे पूरी तरह से कहेगा ओए हट इससे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगी मतलब धीमी गति से। तो जब ये क्रिया मंद गति से होगी तो इसमें क्या होगा कि OH इसके स्थान पर आएगा, तो H डैश डैश O और फिर डैश डैश R आ जाएगा, क्योंकि ये इसके पास आ गया, और फिर X आ जाएगा इधर माइनस। मतलब ये तो है O पर है डेल्टा माइनस और X पर है डेल्टा माइनस। तो बच्चों इसमें ऐसा इसीलिए होता है कि जब एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही अभिकर्मक आपस में धीमी गति करते हैं तो OH क्या काम करता है, OH धीरे 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 R के पास चला जाता है, मतलब अंदर की तरफ घुसता चला जाता है। और जब OH इसका स्थान घेर लेगा तो X को इसके स्थान पर आना पड़ेगा। तो इसमें OH धीरे धीरे कहाँ आया, R के पास, यानी डेल्टा माइनस का मतलब होता है आंशिक रूप से। कैसे आंशिक रूप से, मतलब ये अभी पूरी तरीके से नहीं आया, अभी ये आंशिक रूप से आया है। ठीक है, और जबकि X जो है, X अभी पूरी तरीके से इधर नहीं आया है, X अभी आंशिक रूप से है। ठीक है, निगेटिव है, आंशिक रूप से अभी ये धीरे 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 मतलब जा रहा है बाहर, पर अभी ये पूरी तरीके से इधर से मतलब निकल नहीं पाया। तो आ जाएगा, तो अब जब इसकी फिर तीव्र गति कराएंगे तो बन जाएगा ROH और प्लस X माइनस। अब क्यों नहीं ली इसमें ये डैश डैश, तो वो इसलिए नहीं करी क्योंकि अब इसकी तीव्र गति इसकी करा दी, तो अभी आंशिक रूप से नहीं, अब ये इसके साथ पूरी तरीके से इसकी सीट पे आ चुका है और ये आ गया इसकी खुद की सीट पे। ठीक है, तो ये उत्पाद बन गया। तो इसे कहते हैं, जो आंशिक रूप से होता है इसे कहते हैं संक्रमण संकुल। तो आपको इसकी जो परिभाषा लिखवाई थी तो उसमें यही लिखवाया था कि इसमें केवल एक ही पद होता है, और दूसरी चीज लिखवाई थी कि इसमें पहले तो बनता है क्या, संक्रमण संकुल, और फिर बनता है इसमें उत्पाद। तो ये X क्या है, X है बच्चों इसमें Cl। तो अभी आपको बताया था प्रतिस्थापन में OH क्या काम करेगा, तो OH इसमें Cl को अपनी जगह भेज देगा। तो ये आंशिक रूप से भेजा और ये पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसमें R क्या लेंगे, R लेंगे हम C2H5। तो ये थी SN1 और SN2 अभिक्रिया। अब अथवा करके अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेलो एल्केन में ध्रुवण घूर्णकता, कायरलता, धारण, प्रतिलोमन तथा रेसिमीकरण को समझाइए। तो मतलब ये जो 5 है ये पूरे एक एक नंबर के पूछे गए थे, तो ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले हम समझेंगे क्या, तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं ध्रुवण घूर्णकता क्या होती है।
तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जैसे कोई साधारण प्रकाश आ रहा है, आपको पता है कि जो साधारण प्रकाश होता है तो वो सभी दिशाओं में कंपन करता हुआ आता है, मतलब ऐसे डांस करता हुआ, ऐसे ऐसे ऐसे। पर जब वो किसी निकोल प्रिज्म से गुजरता है, आपको पता है इसमें खिड़कियां होती हैं ऐसी सीधी सीधी, तो जब कोई प्रकाश इन सभी दिशाओं में डांस करता हुआ आ रहा है तो क्या वो ऐसे जा पाएगा? ऐसे जा पाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब खिड़की सीधी सीधी है तो इससे जो भी कंपन जाएगा तो वो सीधा सीधा ही जाएगा। तो इससे जो भी ये गया तो ये वाला प्रकाश है केवल समतल ध्रुवित प्रकाश, जिसमें सीधी सीधी ही होता है प्रकाश, ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे नहीं होता। तो ये तो थी बात समतल ध्रुवित प्रकाश की। अब अगर किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक से गुजारा जाता है, तो इसे किसी अगर यौगिक से गुजार दिया तो ये क्या काम करेगा? इस वाले प्रकाश को या तो घड़ी की दिशा में घुमा देगा, मतलब ऐसा था सीधा प्रकाश, ऐसा था सीधा प्रकाश तो वो ऐसे घूम गया, या फिर ऐसा था सीधा प्रकाश वो ऐसे घूम गया, और फिर ऐसे घूमकर ये बना लेता है थीटा कोण, ठीक है। तो इसके बारे में ऐसे ही लिखेंगे कि ऐसे यौगिक जो कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी दिशा में घुमा देते हैं उन्हें ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। मतलब ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में घुमा देते हैं उन्हें ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। अगर बाएं को घुमाए तो वामावर्त ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं, और अगर दाएं को घुमाए तो दक्षिणावर्त ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। इन यौगिकों का यह गुण ही ध्रुवण घूर्णकता कहलाता है। समझ में आ गई बात? अब अगला इसमें पूछा गया था क्या? कायरलता। तो बच्चों कायरलता क्या है, चलिए समझते हैं अब कायरलता को। तो कायरलता में क्या लिखोगे आप? कायरलता क्या होती है? मतलब जो कायरलता होती है उसमें होता है दर्पण प्रतिबिंब। अब जैसे आपके हाथ की हथेली है, हाथ की हथेली है, इस पे आप अगर मतलब जैसे आप हाथ जोड़ रहे हो, ठीक है, तो फिर तो वो होगा हमारा मतलब ठीक से जुड़ जाएगा। पर अगर ऐसे करके आप हाथ के ऊपर हाथ को रख रहे हो और उसे किस में देख रहे हो? एक दर्पण में देख रहे हो, तो उसमें ये पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर क्या नहीं होगा? ढकेगा नहीं हाथ जो है आपका, ठीक है। वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती है कायरल कहलाती हैं, तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। तो अध्यारोपित का मतलब होता है बच्चों ढकना, है ना। जैसे एक हाथ अगर आप शीशे में देखोगे, एक के हाथ के ऊपर एक हाथ रखोगे तो वो उसे पूरी तरीके से ढक नहीं पाएगा। ऐसे ही अगर पैरों के पंजों को देखोगे और उन्हें आपस में मिलाओगे तो भी वो एक दूसरे को पूरी तरीके से अध्यारोपित नहीं कर पाते हैं। तो कायरलता होती है कि वे वस्तुएं जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर पूरी तरह अध्यारोपित नहीं होती हैं कायरल कहलाती हैं, तथा इस गुण को कायरलता कहते हैं। जैसे हथेली और पाँव के पंजे, तो ये तो थी बच्चों साधारण भाषा में। और अगर केमिस्ट्री की भाषा में देखें तो जैसे एक कार्बन परमाणु जो 4 अलग अलग समूहों से जुड़ा हो उसे ही कायरल कहते हैं। अब जैसे ये है एक कार्बन परमाणु, तो ये अलग अलग किससे जुड़ा है? तो ये अलग अलग समूहों से जुड़ा है। कैसे? जैसे कि ये कार्बन है, तो इस कार्बन से लगे हुए सारे समूहों को देखो तो एक तरफ है कौन सा समूह? तो ये हमारा क्लोरो समूह, और एक तरफ देखो तो ये होता है हमारा CH3 समूह यानी मेथिल समूह, और एक तरफ देखो तो जो ये क्या हुआ? तो ये हुआ C2H5 यानी एथिल समूह, और अगर एक तरफ देखो तो ये है हमारा हाइड्रोजन परमाणु। तो इसे ही असममित कार्बन या फिर कायरल कार्बन कहते हैं। समझ में आया कि ये असममित कार्बन कौन सा होता है? कि जिसके चारों ओर अलग अलग समूह जुड़े होते हैं उसे ही हम क्या देंगे? कायरल कार्बन या असममित कार्बन। अब इसके बारे में आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि यदि एक कार्बनिक अणु में, जो कि ये है, किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह, एक समूह ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा और इसमें चौथा ये रहा, तो किसी कार्बन से जुड़े चारों समूह अलग अलग होते हैं तो ऐसे कार्बन को असममित कार्बन या फिर कायरल कार्बन कहते हैं। ऐसे अणु अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, तो ये भी एक दूसरे को ढकते नहीं हैं। अब तीसरा पॉइंट पूछा गया था कि धारण।
तो इसमें लिखोगे यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी त्रिविम में अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के साथ समान होती है तो इसे विन्यास का धारण कहते हैं। मतलब इसका उदाहरण है कि इसका उदाहरण क्या होगा कि जैसे ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ क्या जुड़ा है, क्लोरीन, और यहाँ जुड़ा है हाइड्रोजन, ठीक है। और जो इसकी वेज लाइन है, जो इसकी वेज लाइन है ये है, इसके साथ जुड़ा है C2H5 समूह, और जो इसकी डैश लाइन है ये है इसकी डैश लाइन, तो इसके साथ जुड़ा है CH3 समूह, ठीक है। और इसकी भी किसके साथ करानी है, OH समूह से क्रिया करानी है। चलो कराते हैं। तो अब हम इसका क्या करा रहे हैं, अब हम इसका करा रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो क्या काम होगा कि H3C और ये डैश लाइन तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगी, ये कार्बन हो गया, और बस ये जो क्लोरीन है इसकी जगह क्या जुड़ जाएगा, OH आकर जुड़ेगा, H ऐसी रहेगा और ये हमारी ऐसी हो जाएगी। तो ये क्या होती है, तो ये होती है हमारी वेज लाइन C2H5। अब आपने जब इसका एग्जाम्पल देखा तो इसमें आपको क्या अंतर दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। ये जो कार्बन के उल्टे हाथ का हिस्सा था ये एज इट इज ऐसा ही उतरा है, सिर्फ ACl की जगह OH आया है, क्योंकि आपको पता है OH Cl को हटा देता है उसकी सीट से और खुद उसकी सीट पर आकर बैठ जाता है। आप इसके बारे में ऐसे लिखोगे कि यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद भी त्रिविम में अणुओं की व्यवस्था अभिकारक के समान होती है, अभिकारक होता है ये और इसके ही समान है उत्पाद, तो इसे ही विन्यास का धारण कहते हैं। मतलब इसमें कुल मिलाकर ये बात है कि जैसा अभिकारक होगा ऐसा ही उत्पाद होगा, सिर्फ अंतर इतना होगा कि अगर हम इसे दर्पण प्रतिबिंब में देख रहे हैं तो एज इट इज ऐसा ही दिखेगा, सिर्फ इसकी जगह क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो इसे ही कहते हैं क्या, विन्यास का धारण। अब अगली पूछी गई थी प्रतिलोमन। तो ये क्या होता है, यदि रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद समूहों के जुड़ने का क्रम अभिकारक से उल्टा हो जाता है तो इस विलयन को प्रतिलोमन कहते हैं। अभी बताया था, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसका, क्या, कार्बन है और ये हो गई इसकी वेज लाइन, तो इसके साथ जुड़ा C2H5 समूह, और ये हो गई इसकी डैश लाइन, इसके साथ जुड़ गया CH3 समूह, और यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ क्लोरीन था, ठीक है। अब इसकी भी OH के साथ कराई तो क्या होगा, अब इसमें मतलब कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जब हम इसे किसी शीशे में देखेंगे उसमें क्या था, उसमें तो ये सारा हिस्सा ऐसा का ऐसी था, पर इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें कैसे उल्टा होगा, कार्बन ऐसी रहा बीच में, तो ये जो हाइड्रोजन उल्टे हाथ पर था तो ये आएगा सीधे हाथ पर, ठीक है, आ गया। अब जो ये चीज़ इधर हो रही थी तो ये चीज़ आ जाएगी इधर CH3 बन के, और ये तो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, पर जब शीशे में देखेंगे तो ये C2H5 ना दिखकर ये दिखेगा H5C2, और यहाँ जो ये Cl था इसकी जगह OH आ जाएगा। इतना आया समझ में। तो जैसे अगर हवा में छतरी उल्टी हो जाती है, ऐसे ही कि जो ये एग्जाम्पल है ये भी इसका उल्टा हो जाएगा अगर हम इसे शीशे में देखेंगे तो, कि ये ऐसा दिखेगा पूरा, है ना। अब इसमें पांचवा पूछा गया था, क्या पांचवा है, रेसिमीकरण। पांचवा पूछा गया है रेसिमीकरण। तो ये क्या होता है, जब किसी पदार्थ में D रूप यानी दक्षिणावर्त घूर्णक तथा L रूप मतलब वामावर्त घूर्णक समान मात्रा में उपस्थित होते हैं तो इसे ही रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। रेसिमिक मिश्रण समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी दिशा में नहीं घुमाता, क्योंकि D रूप तथा L रूप एक दूसरे के घूर्णन को निरस्त कर देते हैं, यानी उन्हें फेल कर देते हैं, और प्रतिबिंब रूप के रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही रेसिमीकरण कहते हैं। मतलब इसमें कुल मिलाकर ये बात है कि जो क्या था, धारण और साथ में क्या, प्रतिलोमन। तो इसमें ये दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब जैसे कि ये एक साधारण प्रकाश है ना, मतलब कि ये हमारा कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश है, तो इसको ना तो ये घड़ी की मतलब ना तो ये इसे घड़ी की दिशा में घुमाता और फिर ना ये इसे मतलब उल्टी दिशा में घुमाता, है ना। तो इसीलिए ये हो जाता है शून्य, मतलब ये इसमें से कुछ भी काम इसे करने नहीं देता, इसीलिए इसमें ये दोनों अभिक्रियाएं आई। कैसे, अब जैसे हमने इसका एग्जाम्पल लिया है
H होता है, C होता है, और यहाँ ये हो जाएगा क्या, तो ये होगा H3C, है ना। और ये हो जाएगी फिर इसमें वेज लाइन C2H5, और यहाँ है ClOH माइनस से क्रिया कराई तो HC, और यहाँ H3C, और यहाँ C2H5, और यहाँ आ जाएगा OH प्लस HOCH। अभी इसको मतलब समझाऊंगी ये क्या है, CH3, और यहाँ आ जाएगी इसकी वेज लाइन जो कि हो जाएगी C2H5। तो बच्चों रेसिमीकरण क्या है, तो इसमें ये जो दिख रहा है तो ये किसका है, धारण का एग्जाम्पल था, और ये किसका एग्जाम्पल था, तो इसमें एग्जाम्पल था प्रतिलोमन का, है ना। क्योंकि आपको समझाया था धारण में क्या काम था, धारण में ये जो कार्बन के उल्टे हाथ वाले थे ये ऐसे के ऐसे ही थे, सिर्फ ACl की जगह OH आ गया था, और प्लस और जो कि प्रतिलोमन था उसमें क्या होता तो ये सारे उल्टे हो गए थे, मतलब ACl की जगह OH, और ये H यहाँ, CH3 यहाँ, और C2H5 ऐसे उल्टा हो गया था। तो इसमें ये दोनों ही अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, कि अगर इसका प्रतिबिंब रूप के रेसिमिक मिश्रण में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही रेसिमीकरण कहते हैं। आया मतलब आ गया समझ में इसका। तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिससे वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।